हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का लेसन होने वाला है मंदाकिनी वर्णनम। हमारा जो बुक है ट्यूशन उसका 10वां लेसन है मंदाकिनी वर्णनम। तो आज हम इस लेसन के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। इसके पहले कि मैं लेसन शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पिछले 7 साल से एज ए संस्कृत टीचर काम कर रहा हूं और मैंने काफ़ी कुछ संस्कृत में पढ़ा दिया है। तो इस चैनल पे मैंने सिर्फ संस्कृत का वीडियो बनाया है और हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप आसानी से तैयारी कर सकें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ का वीडियो मिल जाएगा। तो आप जाकर चेक कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके जो भी हैं भाई बहन, आपके दोस्त, उनको वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन हमारा है मंदाकिनी वर्णनम। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस लेसन के बारे में। यह लेसन जो है क्या सिखाना चाहता है और कहाँ से लिया गया है। तो लेसन इस प्रकार से शुरू होता है। ये जो मंदाकिनी वर्णनम है, ये एक नदी है मंदाकिनी, इसी का वर्णन किया गया है। मतलब नदी का वर्णन किया गया है इस पूरे लेसन में। ये बात है रामायण की, जब रामायण में भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास गए थे तो वे वनवास में चित्रकूट नामक जंगल में रहा करते थे और वहीं पे एक नदी था जिसका नाम था मंदाकिनी। इसलिए मैंने सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो लेसन है, पूरा लेसन मंदाकिनी वर्णनम, वो रामायण से लिया गया है। रामायण का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? अयोध्या कांड। रामायण का पार्ट है अयोध्या कांड और अयोध्या कांड से ही यह लिया गया है लेसन। अब पूछेगा रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि। हम कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, इज्जत देकर रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। तो फिर बताइए इस लेसन का लेखक कौन हुए? तो महर्षि वाल्मीकि ही हुए। चित्रकूट नामक एक जंगल था, वन था, जहां राम भगवान और सीता और लक्ष्मण रहा करते थे वनवास के दिनों में। तो ये जो है मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है। तो ये है चित्रकूट जंगल जिसमें इनका कुटिया है और यही मंदाकिनी जो लिखा हुआ है ये मंदाकिनी नदी है। और ये पूरा दृश्य जो है चित्रकूट का है और उसी का पूरा वर्णन किया गया है और खासकर मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। तो आइए लेसन में जो भी श्लोक है मैं इसको समझाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक क्या कहता है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो इस प्रकार से कहता है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम। मतलब कि विचित्र तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाली, रम्याम मतलब शोभनीय या रमणीय, हंस सारस सेविताम मतलब हंसों से और सारस से सेवा मतलब सेवित है। हंस मतलब हंस होता है और सारस मतलब होता है बगुला। तो हंस और बगुला से जो है जो पूरा तट है, नदी का तट, वो सेवित है मतलब सेवा कर रहा है इन सब। कुसुमय रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदी। मतलब कुसुम मतलब होता है फूल, तो फूलों से परिपूर्ण, फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को देखो। इस पश्य मतलब देखना होता है और मंदाकिनी मतलब मंदाकिनी नदी नाम है। तो फूलों से परिपूर्ण इस मंदाकिनी नदी को देखो। ये जो श्लोक है वो राम भगवान कहते हैं अपनी पत्नी सीता से और मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सीते, ये फूलों से परिपूर्ण, हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगे तटों वाली इस मंदाकिनी नदी को देखो, कितना सुंदर लग रहा है। इसी को मैंने एक सटीक भाषा में, आसान भाषा में यहाँ पर लिखा है। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है अर्थ, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण, हंस सारस से सेवित और रंग बिरंग तटों वाली इस रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो ये था श्लोक, पहला नंबर श्लोक, और इसका मैंने साधारण भाषा में आपको अर्थ बताया है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे अपना दूसरा श्लोक।
आइए देखते हैं हमारा दूसरा श्लोक। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, कहता है नाना विधय स्थिर रुहै वृताम पुष्प फल द्रुमय राजंती राज राजस्य नीलिनीमीव सर्वतः। बहुत ही सुंदर अर्थ देने वाला श्लोक है। कहता है कि अनेक प्रकार के शोभा देने वाला, आकर्षित करने वाला फूल, फल और द्रुमय मतलब वृक्ष हैं। देखिए मैंने इसका फिगर भी बनाया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने फूल भी बनाया है, फल भी बनाया है और फल है और वृक्ष भी है, ठीक है। तो ये मैंने चित्र बनाया है। तो राम भगवान कहते हैं सीता से, संस्कृत में कहते हैं, ठीक है, कि हे सीते देखो यहाँ अनेक प्रकार के आकर्षित करते हुए फूल, फल और वृक्ष हैं। राजंती राज राजस्य नीलिनीमीव सर्वतः, मतलब ये कि कुबेर के खजाने जैसा, कुबेर के सरोवर जैसा, मतलब नदी तालाब जैसा ये जो तालाब है, ये जो सरोवर नदी है, मंदाकिनी नदी है, वो बिल्कुल ही इसका शोभा को बढ़ा रहा है। मतलब ये जो वन है, वन में सबसे सुंदर जो है या सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रहा है वो है ये नदी, जिसे कुबेर का सरोवर कहा गया है। कुबेर हमारे हिंदू धर्म में एक देव है, देवता है, जो धन के देवता कहे जाते हैं और इनके पास बहुत सारा धन है। मतलब ये बहुत ही अमीर देवता है। तो कुबेर के सरोवर जैसा ये नदी जो है इसकी शोभा को बढ़ा रही है। इसको मैंने एक सटीक भाषा में यहाँ पे लिखा है, तो इसका अर्थ भी समझ लेते हैं और जानते हैं। अर्थ इस प्रकार से है, हे सीते, मैंने हे सीते नहीं लिखा है, हे सीते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राम भगवान बोल रहे हैं सीता से, तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे हे सीते। आइए हम भी करते हैं, हे सीते अनेक प्रकार के आकर्षित करते हुए फूलों, फलों और वृक्षों, फूलों, फलों और वृक्षों को देखो। ये राम भगवान कह रहे हैं सीता से कि अनेक प्रकार से के आकर्षित करते हुए फूलों, फलों और वृक्षों को देखो। कुबेर के सरोवर जैसे सभी जगह कैसा शोभा बढ़ा रहे हैं, मतलब इसका जो शोभा है वो उसको और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये था हमारा दूसरा श्लोक, और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट श्लोक की तरफ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा श्लोक। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, कहता है मृग युथ निपितानि कलु सांभासी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयंती में। इसका अर्थ इस प्रकार से है, मृग मतलब होता है हिरण, मृग मतलब हिरण। तो हिरण के समूह द्वारा पिए गए, ये हिरण का समूह होता है, मृग युथ निपितानि मतलब हिरणों का समूह। तो हिरणों के समूह द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त इस तीर्थ, जो तीर्थ स्थान है, ये जो जगह है, देखिए मैंने हिरण भी बनाया है यहाँ पे। तो ये है हिरण, और हिरण यहाँ पे हिरणों का समूह कह रहा है, मतलब बहुत सारा हिरण। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता और बहुत कठिन था, इसलिए मैंने एक ही हिरण बनाया है आपको समझने के लिए। तो आइए समझते हैं, हिरणों के समूह द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त इस तीर्थ स्थान, जो ये तीर्थ स्थान है, इस तीर्थ स्थान को देखो। ये रमणीय है, मतलब कि मन को मोह लेने वाला है, और संजनयंती मतलब कि मुझे आनंद दे रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यह दृश्य देखकर। ऐसा राम भगवान कहते हैं सीता से कि हे सीते, इस मृग के समूह द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त इस पूरे वन को देखो, इस पूरे आकर्षित करने वाले, मन को मोह लेने वाले दृश्य को देखो। कैसा दृश्य जो है आनंद दे रहा है, मेरे मन को खुश कर रहा है। तो इसको मैंने एक सटीक भाषा में लिखा है और आसान भाषा में लिखा है कि हे सीते। हे सीते यहाँ पर लिखा नहीं है, बस आपको समझ जाना है कि हर श्लोक के अर्थ में हे सीते हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, हे सीते मृगों के समूह द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त यह तीर्थ मन को, तीर्थ मतलब स्थान, ठीक है, तीर्थ मतलब यह जगह, यह स्थान, यह तीर्थ मन को आनंदित करने वाला है, मतलब कि मन को बहुत ही खुश कर रहा है, मन को आनंदित कर रहा है, और मनमोहक है, मतलब मन को मोह लेने वाला है यह दृश्य। यह जो पूरा माहौल चल रहा है, माहौल है चित्रकूट वन का, इसके बारे में राम भगवान बता रहे हैं। तो ये था हमारा तीसरा श्लोक,
और हम फिर से आगे बढ़ते हैं एक स्क्रीनशॉट के साथ। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नेक्स्ट श्लोक। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट श्लोक की तरफ। और नेक्स्ट श्लोक हमारा इस प्रकार से है, कहता है, चौथा नंबर श्लोक है, जटाजीनधरः काले वल्कलोत्तर वाससः ऋष्यस्त्वा अवगहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। राम भगवान कहते हैं, देखिए यहाँ लास्ट में प्रिय लिखा हुआ है, प्रिय जो शब्द आया है वो सीता के लिए आया है, सीता को प्रिय बोल रहे हैं राम भगवान। तो कहते हैं कि जटा जूट धारण करने वाले और मृग छाल धारण करने वाले और वल्कलोत्तर वासः मतलब कि वल्कलोत्तर मतलब होता है वृक्ष, तो वृक्ष के छाल का वस्त्र बनाकर पहनने वाले ऋषि लोग भी इस मंदाकिनी नदी का सेवा करते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है कि ऋषि लोग, जो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ऋषि जो पानी दे रहा है मतलब सूर्य भगवान की पूजा कर रहा है, और ये ऋषि जो है जटा जूट धारण किए हुए हैं मतलब जटा रखे हुए हैं और छाल पहने हुए हैं, वो भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। इसी को मैंने आसान भाषा में यहाँ पे लिखा है, अर्थ, जटा जूट और मृग खाल धारण करने वाले, पेड़ के छाल का वस्त्र पहनने वाले ऋषिगण भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। ये था हमारा चौथा नंबर श्लोक। ये जो पूरा लेसन है वो सिर्फ मंदाकिनी नदी का ही वर्णन किया गया है राम भगवान के द्वारा। तो हम इस पूरे लेसन में मंदाकिनी नदी के बारे में ही जानेंगे। तो ये था हमारा चौथा श्लोक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, संस्कृत ग्रामर या बुक किसी से भी कुछ भी डाउट हो, मैंने सबका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा। वहां आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरे बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी वीडियो मिल जाएगा। मैंने ग्रामर के हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है, तो आप मेरा प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे टॉपिक बाय टॉपिक आपको सब कुछ जो है वीडियो आसान भाषा में मिल जाएगा। तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा श्लोक। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 5वां श्लोक। तो 5वां श्लोक इस प्रकार से है, कहता है, आदित्य मूप तिष्ठन्ते नियमा दुर्धबाहवः एते परे विशालाक्षी मुन्यः संसित व्रतः। इसका हिंदी अर्थ जो है इस प्रकार से होता है, आदित्य मूप तिष्ठन्ते मतलब आदित्य का मतलब होता है सूर्य। आदित्य सूर्य को भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है। तो आदित्य की पूजा करने वाले, उपासना करने वाले, नियमादूढ़ बाहवा जो नियम पूर्वक अपने हाथों को उठा करके उनकी उपासना कर रहे हैं। एते परे विशालाक्षी मुनियः संसित व्रता। हे विशालाक्षी, विशाल मतलब होता है बड़ी और अच्छी मतलब होता है आँख। तो हे बड़ी आँखों वाली, ये सीता को कहा जा रहा है। राम भगवान सीता को कह रहे हैं बड़ी आँख वाली, कि हे बड़ी आँख वाली, इन मुनियों को देखो जो अपने हाथ फैलाए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। और इसी का जो है मैंने एक सटीक अर्थ यहाँ पे लिखा है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने। लिखा है, हे बड़ी आँख वाली सीते, इन श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनियों को देखो। प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनियों को देखो जो अपनी बाहें फैलाए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो ये था हमारा 5वां श्लोक। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक की तरफ। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट श्लोक की तरफ। और नेक्स्ट श्लोक हमारा इस प्रकार से है। श्लोक नंबर 6 कहता है, मारुतोध धूर्त शिखरे प्रणीत इव पर्वतः पादपय पुष्प पत्राणी सृजत भीर भितो नदीम। इसका बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा अर्थ है, क्योंकि इस प्रकार से ये श्लोक बनाया गया है। तो हम ऐसे अर्थ समझेंगे, मारुतोध धूत शिखर मतलब कि हवा के झोंके से जो शिखर, प्रणीत इव पर्वतः जो पर्वत का शिखर हवा के झोंके से
झूम रहा है। और क्या झूम रहा है? पादपय पुष्प पत्राणी सजिद भीर भितो नदीम, जो नदी के किनारे फूल और हरे पत्तों से युक्त पादप है, मतलब पौधे हैं, पेड़ हैं, वो भी झूम रहे हैं हवा के झोंके से। और ये जो है बता रहे हैं श्री राम भगवान सीता को कि देखो हे सीते, ये जो पर्वत है, जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल पत्ती हैं, ये सब हवा के झोंके से झूम रहे हैं। और इसी को मैंने एक सटीक भाषा में यहाँ पे लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा गया है यहाँ मैं बोलूंगा, हे सीते, नदी के चारों ओर खिले फूल, हरे पत्तों से युक्त पेड़ और ऊंचे शिखर वाले पर्वत सभी हवा में झूम रहे हैं। ये इसका अर्थ है। तो ये था हमारा 6 नंबर श्लोक। फिर हम बढ़ते हैं आगे, तब तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम श्लोक नंबर 7वां देखते हैं। तो 7वां श्लोक इस प्रकार से है, बहुत ही सुंदर श्लोक है यह। कहता है, क्विंचित मणि निकासो दाम, क्विंचित पुलिन शालिनीम, क्विंचित सिद्ध जना किरणा पश्य मंदाकिनीम नदीम। राम भगवान कहते हैं सीता से कि हे सीते, इस सुंदर दृश्य को देखो, इस सुंदर नदी को देखो, जहां कहीं मणि जैसा पानी जो है चमक रहा है। जब सूर्य की किरण जो है पानी में पड़ता है तो पानी चमकने लगता है। तो वही बताते हैं राम भगवान कि देखो कहीं पानी जो है वो मणि की जैसा चमक रहा है, और कहीं सुंदर सुंदर तट है। सुंदर पुलिनीम मतलब होता है तट। तो सुंदर सुंदर नदी का किनारा है, और जहाँ बहुत सारे फूल पत्ती भी उग गए हैं और इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो सुंदर सुंदर तट है। क्विंचित सिद्ध जना किरणा, मतलब कहीं कहीं पर बहुत ही अच्छे लोग, सिद्ध लोग, जिसे हम मुनि ऋषि कहते हैं, वो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ऋषि, ये ऋषि इस नदी की सेवा कर रहे हैं। और ये कैसा कितना सुंदर दृश्य है, इस दृश्य को देखो, ऐसा राम भगवान सीता से कहते हैं। मैंने इसी को एक सुंदर लाइन में लिखा है। आइए पढ़ता हूं मैं क्या लिखा है। लिखा है मैंने, हे सीते, इस सुंदर दृश्य को देखो, कहीं जल मणि जैसा चमक रहा है, कहीं सुंदर सुंदर तट है, कहीं मुनि लोग इस नदी की, सॉरी यहाँ पे इस लिखा चाहिए था, ऐसे इस नदी की सेवा कर रहे हैं। तो ये था हमारा 7वां श्लोक, और बहुत ही सुंदर अर्थ दिया है यह श्लोक। और आगे हम बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 8वां श्लोक। तो हमारा 8वां श्लोक इस प्रकार से है। क्या कहता है, निर्धूर्तान वायुना पश्य वित्तान पुष्य संचयान, मतलब कि जो वायु के द्वारा उड़ाए गए फूल हैं वो संचित होकर पोप्लियमानन परान पश्य त्वम जल मध्यगान, जल के मध्य में, मतलब नदी के जल में वो जो फूल हैं वो बह रहे हैं। इस दृश्य को देखो, हे सीते, इस दृश्य को देखो कि कैसे नदी में जो फूल है वो तैरते हुए जा रहे हैं, वायु के द्वारा उड़ाए गए फूल। इसी को मैंने एक सटीक भाषा, एक सटीक आसान भाषा में लिखा है। तो ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। मैंने लिखा है, हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए इन फूलों को या पुष्पों को देखो, जो नदी में जल के साथ तैरते हुए जा रहे हैं। तो ये था हमारा 8वां श्लोक। और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक की तरफ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक 9 नंबर श्लोक की तरफ। और 9 श्लोक इस प्रकार से है। कहता है, ताम च अतिवल्गुवत्सो रथांग वयना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुंजंतः शुभः गिरः। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से होता है कि अत्यंत मीठी बोली बोलने वाले रथांग वयना, रथांग वहना एक पक्षी होता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चकवा या चकई। ये इसका पुल्लिंग रूप है और ये स्त्रीलिंग। तो चकवा चकई पक्षी होती है और बहुत ही मीठा बोलती है। बहुत ही इसका आवाज जो है मीठा होता है। तो बहुत ही मधुर आवाज वाले ये चकवा चकई जो है पक्षी है, दूजा मतलब पक्षी होता है, ये पक्षी है।
और ये बोलती है तो इसका जो आवाज है बहुत ही मीठा होता है। तो ये अपनी मीठी वाणी से इस पूरे दृश्य को, इस पूरे वन को, वन की शोभा को बढ़ा रहा है। ऐसा राम भगवान कहते हैं सीता से कि हे सीते, इस चकवा चकाई पक्षी को देखो जो अपनी मीठी वाणी से इस जंगल की, इस वन की शोभा को और बढ़ा रही है। और इसी को मैंने यहाँ पे एक आसान भाषा में लिखा है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है मैंने, हे सीते, अत्यंत मीठी वाणी बोलने वाले इस चकवा चकाई पक्षी को देखो जो अपनी मधुर वाणी से नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये था नंबर 9 श्लोक। तो ये श्लोक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे आपको हेल्प मिल रहा है पढ़ने में, आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलना चाहिए। तो आप शेयर कीजिए और उनका हेल्प कीजिए। अच्छे दोस्त होने के नाते आप अपना दोस्ती जरूर निभाइएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट और 10वां श्लोक। तो हमारा 10वां श्लोक इस प्रकार से है, आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यः च शोभने। मतलब हे शोभने, शोभने कह रहे हैं सीता को कि हे शोभनीय, हे शोभनीय सीता, ये जो दर्शन हो रहा है चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का, अधिकम पूर्वा सच मन्ये तव च दर्शनात्, वह बहुत ही अधिक मान्यता है या बहुत ही अधिक मानोगे इसको, जो आज तक आपने देखा है उससे सबसे अच्छा दृश्य आज हम चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का देख रहे हैं, और इससे अच्छा दृश्य कहीं हो ही नहीं सकता है। ऐसा राम जो है सीता से कहते हैं। इसको मैंने सरल भाषा में यहाँ पे लिखा है, आइए पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है। तो लिखा है मैंने, हे शोभनीय, हे शोभनीय किसको कहा जा रहा है? सीता को कहा जा रहा है। यहाँ जो चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का दर्शन हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा देखे गए अन्य दृश्यों से सुंदर माना जाएगा। मतलब आज जो हमने दृश्य देखा है, आज जो हम मंदाकिनी नदी और चित्रकूट वन की शोभा को, सुंदरता को, चमक दमक को देखे हैं, यह जो दृश्य है वो पहले के देखे गए दृश्य से बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है, और ये जो है सबसे ऊपर माना जाएगा, सबसे सुंदर दृश्य माना जाएगा हमारे द्वारा देखे गए सभी दृश्यों से। तो ये था हमारा 10वां श्लोक और ये लास्ट श्लोक था। तो ये था हमारा आज का लेसन मंदाकिनी वर्णनम, जिसमें पूरे लेसन में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ चित्रकूट वन का भी वर्णन किया गया है। तो ये था, मैंने फिगर बनाया था और मैंने आपको इसका 1 बाय 1 करके सारा श्लोक का अर्थ भी बताया और साथ ही मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए टिप्स भी दी है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हाँ, आप नोट कॉपी बना लीजिएगा, ताकि आप जब एग्जाम नजदीक हो तो उस समय आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।